ये सही है। तो कहा कि लाला अब बड़े हो रहे, धीरे धीरे करेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन श्री ठाकुर जी जो है वो अपने ग्वाल वालों के पास गए और जाके उनसे पूछा कि ये बताओ, हम दिन भर बस एक ही खेल खेलते रहते हैं, हर रोज एक खेल खेलते रहते हैं, बोर हो गए, आज कुछ नया खेलते हैं, कुछ अच्छा खेलते हैं। अब ग्वाल वाल बोले लाला का खेले, हम तो बस यही जानते हैं, इसीलिए यही खेलते हैं। कहा आज हम यज्ञ यज्ञ खेलते हैं। यज्ञ यज्ञ, अरे लाला ये क्या होता है? कन्हैया बोले अरे वो होते ना बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, ये बड़े बड़े होते हैं, दिन भर ओम 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 स्वाहा 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 करते रहते हैं, अब हम भी स्वाहा स्वाहा खेलते हैं। वाल वाल का अच्छा, लेकिन उसके लिए तो बहुत सामग्री चाहिए होती है, यज्ञ कुंड चाहिए होता है, इतना सामान कहाँ से लेके आएंगे? कहा कि ज्यादा जरूरत नहीं, जमीन में गड्ढा किया, लकड़ियां भरी। अब कहा कि जाओ जाके क्या लेके आओ? पत्ते लेके आओ। पत्ते लेके आए, सामग्री बनके तैयार हो गई। अब सामग्री बन के तैयार हो गई, ग्वाल वाला के बैठ गए। अब कहा यज्ञ कराएगा कौन? कहा पंडित जी तो है ही नहीं। लाला बोले यो बताओ, सामने इतना बड़ा पंडित बैठो, दिखाई नहीं दे रहा? मैं हूं ना, मैं कराऊंगा, तुम तो बस स्वाहा बोलना चाहिए। अब कहा ठीक है, जैसा तुम कहो। यज्ञ आरंभ हो गया, इनको प्रथम स्थान पर बिठा दिया गया। अब सब ग्वाल वाल गोला बना के यज्ञ के आसपास बैठ गए। अब लाला बोले ओम और कहे स्वाहा, सब ग्वाल वाल बोले स्वाहा, फिर से बोले ओम स्वाहा, सब ग्वाल वाल बोले स्वाहा। अब यज्ञ चल रहा है, अब यज्ञ हो गया संपन्न। कहा सब लोग पूर्णाहुति के लिए खड़े हो जाओ। खड़े हो गए पूर्णाहुति के लिए। अब क्या कहें? ओम स्वाहा, पूर्णाहुति हो गई स्वाहा। अब यज्ञ संपूर्ण हुआ। अब यज्ञ के बाद क्या होता है? अच्छा, यज्ञ के बाद होता है भंडारा। अब भंडारा करना। कल भंडारा कैसे करेंगे? सामग्री तो है ही। अरे तुमको क्या चिंता करने, जाओ पूरे नगर में ढोल बजा के आओ कि कल नंदगढ़ भंडारा है, सब आ जाइयो, सब ब्राह्मण देवता आ जाइयो। अब ग्वाल वाल चले गए, पूरे नगर में ढिढोरा पीट के चिल्ला चिल्ला के लेके आए, कल नंदगढ़ भंडारा है, कोई खाना मत खाइयो, सीधो कल खाइयो, सीधो कल खाइयो। और पहले होता भी था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि नंदगढ़ का भंडारा बड़ा तगड़ा होता था, खूब, मतलब दान दक्षिणा भी अच्छी मिलती, 56 भोग मिलते थे, इतना भयंकर भंडारा होता था। तो कहा कि देखो नगरवासियों, ब्रजवासियों, सुनो, कल नंदगढ़ भंडारा है, सब लोग वहीं जाके खाना, खूब आनंद लेना, मैया सोने की मुद्रिका दक्षिणा में देगी, 56 भोग खिलाएगी। जाओ सब एक दूसरे से जाके कह दो कि कल नंदरानी के घर भंडारा। अब सब चले गए, एक दूसरे से जाके कह दिया। अब सबको लगा वास्तविकता में भंडारा है, सबने खाना बंद कर दिया। सब सोच रहे हम नहीं खाओ, इकट्ठा कल खाएंगे, सीधा 3-4 दिन का एक बार में खा के आएंगे। यही हम सोचते हैं जब हम शादी में जाते हैं, सुबह से खाना नहीं खाते, रात में जाएंगे सीधा एकदम चक माल छान के आते हैं। और अगर
आ भी जाएंगे, लेकिन फिर कहते अरे नहीं नहीं आज खाना अच्छा नहीं है, तो खा लिया ये पेट पूजा हो ही गई, फिर भी कह रहे खाना अच्छा नहीं है। अब ठाकुर जी ने किया भंडारा, सबको पता चल गया, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि कल नंदघर भंडारा है। सब बड़ी धूम मची है पूरे ब्रज में, कोई खाना नहीं बना रहा, आज किसी के घर चूल्हा नहीं जल रहा, सबने खाना बंद कर दिया, इकट्ठा सुबह खाएंगे। अब सुबह हुई, सब पहुंच गए कहाँ, नंद महल, सब ब्राह्मण देवता नंद महल पहुंचे। बाहर से आवाज लगाई, अरे मैया देखो तो ब्राह्मणों को बुला के अंदर सो रही हो, दरवाजा खोलो ब्राह्मण देवता आए हैं। नंदरानी सो रही थी, बाहर आई, जैसे ही दरवाजा खोला ब्राह्मणों की तो जमात लगी। अब कह रही कि लाला, अरे ब्राह्मण देवता आगमन कैसे हुआ, कैसे आए? हाथ जोड़ के, उन्हें क्या पता क्या हो गया, तो कहा ब्राह्मण देवता कैसे पधारे? यही सुनकर दो चार धड़क गए, मैया हमने कल से कुछ नहीं खाया और तुम कह रही कैसे पधारे? मैया हमसे नहीं पूछो, अपने छोरा से जाके पूछो, याने कही कि कल भंडारो है नंदघर, इसीलिए हम आए हैं। मैया ने लाला को बुलाया, अरे लाला, अरे कन्हैया सुन तो, देख ब्राह्मण देवता तुम्हारे आए हैं, नीचे उतर के आ। लाला नीचे आए, लेकिन अभी भी डर रहे हैं कि अधरा तो नहीं का है, तो डर रहे हैं। अब डरते डरते मैया के पास आए और कहा, इन ब्राह्मण देवताओं को तुमने बुलाया है? लाला बोले, हाँ बुलाया तो है, पर मैया देखो सीधी सीधी सी बात है, कल को जो यज्ञ होयो वो होयो नकली, यज्ञ करवावे वाले नकली, यज्ञ करवे वाले नकली, यज्ञ कराने वाले नकली, और यज्ञ की आहुति नकली, यज्ञ के पंडित जी नकली, या हमारे यज्ञ को भंडारा भी नकली, सब नकली नकली। अब सोचो, आंख बंद करो, सोचो कि मैया ने खूब 56 भोग खिलाए, सोने के मुद्दे का हाथ में दी और अपने घर को प्रस्थान। ब्राह्मण देवता बोले, मैया इतना अपमान तो हमें कहीं नहीं हुआ जो तेरे छोरा ने किया है। मैया को लगा कहीं क्रोधित न हो जाए, हाथ जोड़ के मैया ने कहा कि बस आप